बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा एंड ऑफ कोर्स आजकल का मौसम बहुत ही गर्म चल रहा है, लोग का दिमाग भी गर्म चल रहा है, कुछ लोग की सीट्स भी गर्म चल रही है, मेरी नहीं लेकिन लोगों की सीट्स गर्म चल रही है। सो यस, ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, कोशिश करें तब ठंडे दिमाग से हर फैसला ले। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही एक अजीम इंसान है, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, एक ग्रेट कॉमेडियन। एट द सेम टाइम उन्होंने गवर्नमेंट पर भी बड़ा ठीक ठाक काम किया। उनकी दुकान है और वो जो आँखों के बारे में, वो सारी आँखों के बारे में चीज़ें करते हैं। सो यस, वो सारी चीज़ें हम उन्हीं से ही पूछते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यस पाकिस्तान, वी आर इन्वाइटिंग द वन एंड ओनली अयाज खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। शुक्रिया, बस जल्दी में आ गया था। जल्दी में आ गए? जल्दी में इतने तैयार हो? जल्दी में आ गए या यूं ही जल्दी शो में जल्दी? ओके, वरना बहुत दफा तो लोग दुनिया में जल्दी आ जाते हैं। हाँ। वो फिर वो आखिर तक प्रीमेच्योर ही रहते हैं। हाँ, चले जी, आप मुझे बताएं, आई हैव हर्ड माशाल्लाह दैट यू in the government side also आपके एक what do you call आँखों की वो ऑप्टिकल वाली एक दुकान भी है, आप इंडस्ट्री में भी हैं। How are you managing it? आपने ये नहीं बताया मैरिड भी हूँ मैं। आप मैरिड भी है? मैरिड भी हूँ। तो वो भी लग नहीं रहा हूँ होता है? नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन मैनेज हो जाती है क्योंकि हम लोग शोबिज़ में ही एक चीज़ ऐसी है ना कि हमें जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये डिफरेंट कैरेक्टर कर रहे हैं कि अगर आप घर में हैं तो आप एक हस्बैंड हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर ऑप्टिशियन हैं तो फिर आप अपना इमेज बरकरार रखेंगे। हाँ। फिर अगर आप खड़े हैं तो आपने कॉमेडी करनी है तो फिर आप वन मैन शो में उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। कैरेक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन आजकल के दौर पर लोग कैरेक्टरलेस ही चल रहे हैं। दैट्स द सैड पार्ट। नहीं, आप सियासतदानों की बात तो नहीं करें। मैं नाम नहीं लेती, लेकिन हाँ, लोग बड़े कैरेक्टरलेस हो गए एंड इट्स प्रीटी सैड। क्योंकि आई थिंक वो जो एक टाइम था 10 साल पहले वाला टाइम और अभी वाला टाइम, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही नेगेटिविटी में घुसते जा रहे हैं। नो, नेगेटिविटी भी है और ये है कि पहले अगर हम किसी को किसी बात पे लोग हंसते थे तो मुंह खोल के और जिगर खोल के हंसते थे। अब वो हंसते भी इतने ही हाँ, यस, अभी सिर्फ मुंह खुलता है काटने के लिए या भौंकने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन बात यह है कि कॉमेडी की ज़रूरत तो हमेशा रहती है क्योंकि टेंस्ड एक ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट हमारा ओवरऑल टेंस्ड है। अब आप उसमें डॉलर पे जाएं, महंगाई पे जाएं, हालात पे जाएं, ट्रैफिक पे जाएं, तो वो तो, लेकिन अब उसमें आप घर पहुँचे, फिर घर से अगर आपको अच्छी सी मुस्कुराहट बीवी की तरफ से या बच्चों की तरफ से मिल जाए तो आप समझते हैं कि आपका सारा अब जो दिन है वो रिलैक्स्ड में चला गया। वैसे आई थिंक होम इज़ हेवन, मतलब वो बच्चे के लिए भी एक सेफ स्पॉट होना चाहिए जहाँ वो जाकर घर का इंतज़ार करे। एक शौहर के लिए भी ऐसा होना चाहिए और एक बीवी के लिए भी ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी अ सेफ प्लेस, समथिंग लाइक हेवन। आपके लव्ड वंस होने चाहिए। तो आप मुझे बताएं, यू आर अ 19th ग्रेड ऑफिसर? जी, रिटायर हो गया। रिटायर्ड बट स्टिल 19th ग्रेड ऑफिसर। हाँ, टेस्ट कर लेते हैं। एक होता है ना कि फुल ऑन टाइम देना होता है, लड़ना भी होता है क्योंकि बिल्डिंग बढ़ती नहीं है। भाई बिल्डिंग तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, डिपार्टमेंट भी ऐसा था, लोग पहचानते आप तो टीवी पे, आप तो कॉमेडी, आप ये क्यों तोड़ रहे हैं? है ना, जब वो फैन बनकर आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप तोड़ने जाए, बोले आप तो दिल ही तोड़े? नहीं, आप तो देखें आप ये क्या करते हैं, अब दिन में आप बिल्डिंगें तोड़े, रात में आप ये लोगों को हंसाते हैं, दिस इज नॉट फेयर। तो मैंने कहा भाई ये मेरी नौकरी है, वो मेरा शौक है। हाँ। वो मेरा, उसमें कोशिश करता हूँ कि लोगों को मुस्कुराहट दे दूँ। तो बड़ा है, कहीं ऑप्टिकल में भी मैं बताऊं कि मेरा जो अपना ऑप्टिकल इमेज ऑप्टिक्स है तो उसमें कॉन्टेक्ट लेंस के लिए ज़ाहिर आते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें ऐसा लेंस दें, कोई कहते हैं हम अपने मतलब इतने अच्छे लगें कि हमारी मतलब कलर लेंस जो सबको होता है कि जी मैं ब्लू आइज़ भी हूँ, मेरी ग्रीन आइज़ भी हूँ। हाँ। फिर वो कहते हैं सनग्लास किसके अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा देखें,
अगर आपकी नाक खड़ी है और फेस लंबा है, हाँ, तो आपको जो भी सनग्लास आप लगाएंगे आपको अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल, आप जो लोग हमें देख रहे हैं वो अभी चश्मे लगा लें, आप वो देख लें कि अगर उनका फेस लंबा है और नाक खड़ी, जैसे आपकी भी नाक खड़ी है माशाल्लाह, तो उसमें क्या होता है कि सनग्लास बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो उठता है। तो ये पर्सनैलिटी के लिए भी ये एक ऐसा काम है। लेकिन विजन प्रॉब्लम भी हैं जो बच्चों को हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जो गैजेट्स में इतना है कि माओ से दूर हैं और गैजेट से करीब। एक माँ बोल देगी बच्चे को मैं तुमसे बात नहीं करी, वो इतना नाराज नहीं होगा। आप घर का वाईफाई पासवर्ड बदल लो बस, तो या उनका फोन ले लो, उफ, ऐसे लगता है कयामत टूट पड़ी है। मैंने बीच में किसी के यहाँ आधा घंटे के लिए लाइट गई थी ना, तो सारा बंद हो गया था। तो फिर ने बच्चों से वो कहना यार वो आधा घंटे हमारे लाइट नहीं थी, तो मेरे माँ बाप से मुलाकात हुई, यार अच्छे लोग हैं। Like that. इतना सब लोग। You tell, माशाल्लाह, ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए you're one of the most qualified comedians. ज़्यादातर ये होता है that इतने पढ़ लिखने वाली या डिग्री होल्डर्स नहीं होते। तो आप बताएं, how did you end up with so much of, एक होता है दिमाग भी, गीकी भी, धंधा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कॉमेडी भी कर रहे हो। हाउ? पहला ब्रेक किसने दिया आपको? देखिए, पहला ब्रेक मुझे दिया था, हमने एक शो किया था कराची यूनिवर्सिटी में। उसमें मोइन भाई ने देखा कि ये नया कोई आया है, तो हम उस वक्त तो साथ ही थे उनके, लेकिन वो प्रमोट बहुत करते थे। तो कराची यूनिवर्सिटी का एक शो था, उसमें मैंने कुछ सिंगर्स की पैरोडी की। तो जब वो मैंने किया तो उसके बाद तारिक अजीज़ साहब, वहाँ उनके प्रोड्यूसर थे वहाँ पे, आरिफ राना, उन्होंने कहा कि आप इनको जो है इसमें बुलाएं प्रोग्राम में। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हमारे आज के मेहमान हैं कि से फनकार हैं, नए हैं, लेकिन ये आपको मुख्तलिफ सिंगर्स की पैरोडी करेंगे। वो इतना सुपर हिट गया कि वो एक नया बंदा आया। तो मिमिक्री और एक्टिंग में और कॉमेडी में और लिखने में ये सारी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके कॉम्बिनेशन से लाफ्टर बनता है। जब हमने 50-50 2-3 मैंने किए थे, फिर मेरी जॉब थी, मैं चला गया था। लेकिन आप ये देखें ना, आज भी उस कॉमेडी की कमी है। आज भी कॉमेडी वही होनी चाहिए जो हर जगह फैमिली में आप देखें, जिस तरह ड्रामे चल रहे हैं, वो ड्रामों में देखें जो कुछ दिखा रहे हैं। अब वो सब कुछ तो हमारे यहाँ का देखें ना, हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है ना। लेकिन कॉमेडी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। मैं बहुत दफ़ा अनूर मकसूद जी की बातें सुनती हूँ, तो उनका लहजा ही ऐसा है कमाल। जब वो खुद नहीं हंसेंगे, लेकिन वो इस टोन में बात करते हैं ना कि सामने वाले को हंसी आ जाती है, सरकाज़म के साथ। इट्स डार्क ह्यूमर। सो आप बताएं, आजकल के दौर में यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग कॉमेडी। कोई फ़ोन पर कर रहे हैं, तो कोई यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, कोई चैनल पर कर रहे हैं। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? देखिए, आजकल मैं समझता हूँ, मुझे तो पुराने लोग, उनकी सारी चीज़ें आती रहती हैं नज़र, ठीक है। उसके बाद जो ताबिश आजकल मैंने देखा, असल में जो अभी जो एक चल रहा है ना, बहुत टेम्पो फास्ट में कॉमेडी होना, और उसमें भी वही थोड़ा सा उसका ख्याल रखा जाए, तो उसमें तो अच्छा वो कर रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे पास और भी ऐसे लोग हैं जो आ सकते हैं और उनको आना चाहिए। कॉमेडी एक वाहिद है जिसकी कमी रहती है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, और यही सोच के बनाया है कि मैं, अगर वो चीज़ हम चैनल पे नहीं जा पा रही तो हमारे लिए आसान हो कि हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना के जो माशरे की प्रॉब्लम्स हैं, पैरोडीज़ हैं, और जो कॉमेडी मज़ाहिया शायरी है, ये सारी हम उसके ज़रिए कर रहे हैं। सो आप बताएं, आजकल रिटायरमेंट में कैसे गुजार रहे हो लाइफ? देखिए, रिटायरमेंट में आदमी रिटायरमेंट महसूस करे, रिटार्टेड महसूस नहीं करे अपने आप को ना। वो जो है ना, वो जब समझता है ना तो फिर बैठ जाता है, यार मैं तो रिटायर हो गया, मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक जगह से हूँ ना, लेकिन मैं खुद सुबह उठूँ, मैं अपने आप को खुद ही अगर एक्टिव रखूँ तो अब कोई रिटायर नहीं होता। लेकिन हमारे मुसीबत ये है कि लोग, यार मैं तो रिटायर हो गया हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। तो मेरा ख्याल है हर एक को अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैंने बाहर तो ये देखा है कि जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, वो उछल कूद भी ज़्यादा कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस पर एक जोक याद आ गया कि 70 ईयर्स के कोई साहब थे, तो उन्होंने शादी की एक यंग लड़की से। तो यंग लड़की ने कहा, देखिए मैं आपसे इस शर्त पर शादी कर रही हूँ कि देखिए आप जो है ना, आपने करना ये कि अब सारे यंग दोस्त बनाएं, क्लब में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, अपनी उम्र के किसी बंदे से आपने नहीं मिलना। उन्होंने कहा ठीक है, और जब वापस आएंगे तो आपने दीवार से छलांग मारनी है, डोर से नहीं आएंगे आप। उसने कहा हाँ, आपने दीवार से छलांग मारनी। ठीक है।
ये निकले जनाब, क्लब में गया, डांस ये वो कर करा के वापस आया, दीवार पे यूं देखा, जंप मारा दीवार से सीधे अंदर, एक्टिव। अब 5-6-7 दिन तक वो यही सिलसिला, बीवी भी बड़ी खुश। एक दिन जनाब ये निकले, इनके दोस्त ज़रा लेट हो गए, या बाहर निकले, इनको बाहर कोई इनका पुराना दोस्त, क्या आप गाँव यार पता नहीं चला यार तुम्हारा यार, तुम तो बहुत यार। उसके बाद देखा दूसरा भी ऐसे मिल गया, उन्हीं के सारे 5-6 दोस्त मिल गए। हाँ। वो 5-6 दोस्त बैठ के कह रहे हैं यार घुटने में बड़ी तकलीफ है, एक ने कहा अभी बाईपास का ऑपरेशन करा है। ये सारे 6-7 लोगों ने अपनी सारी बीमारियां बताई। उसके बाद वो उठ के घर जब जा रहा था तो यूँ थका आ रहा, जब जा रहा था तो जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो उसने दीवार को देखा, तो दीवारें चीन नजर आई उसको, इतनी ऊंची। तो वो कैसे जाएगा, तो उसने कहा कि मजबूरन फिर दरवाज़ा जैसे नॉक किया तो बीवी की आवाज़ आई, लगता है पुराने दोस्तों से मिल के आ गए। तो अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। हाँ, ये भी बात है, एक्टिव रहें। एंड और भी बहुत होता है ना, मुझे ऐसे दोस्त अच्छे ही नहीं लगते दैट आकर वो, ठीक है रोना धोने का भी एक टाइम होता है, लेकिन आप हमेशा उनको चाय पर मिलो, उनकी वही कहानी, उनका वही रोना, फिर वो कहानी सुनो, पुरानी सुनो, कहानी सुनो, उनका चल ही रहा होता है। एंड देन यू लाइक ओके, मेरी भी कहानी, मेरा भी गम है भाई। सो यस, आप बताएं, आई थिंक दैट दिस इज रियली नाइस। हाउ इज द फैमिली लाइफ गोइंग? फैमिली लाइफ मेरी बड़ी परफेक्ट है। माशाल्लाह। हमने किड्स, मेरे 5 हैं, 2 बेटे, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा, और बाकी 3 बेटियां, उनकी भी शादी हो गई। बड़ा बेटा क्रिकेटर भी है, बहुत अच्छा। नहीं, वो मेरा जो छोटा बेटा है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और जो मेरी बेटी है उसने उसका कोक स्टूडियो में एक गाना गाया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, हिना की खुशबू महक रही है। तो वो आसिम अजहर उस वक्त नया नया आया था, उसके साथ वो गाया था और बड़ा पॉपुलर हुआ था, हिना की खुशबू, समरा खान के नाम से। तो वो फिर उसको ज़रा शौक था, लेकिन फिर उसने 2-3 OST भी गाया, लेकिन चूंकि वो ऑस्ट्रेलियन है, वो ऑस्ट्रेलिया आती जाती रहती थी, तो इस वजह से बस शौक तक रखा हुआ है। इट्स लाइक मी, मैंने भी कोई प्योरली प्रोफेशनली इसको मैंने नहीं रखा अपने से जोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात है दैट यू नो, शौक, फेम मिलेगी तो मिलेगी, चाहे आप शौक पर करो, लेकिन फेम के पीछे भागो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पता है, मैं कहता हूँ आदमी, देखिए हर शख्स का सवाल है, आएगा एक वक्त जब आपकी उम्र आएगी, आप हीरो बन रहे होंगे, उसके बाद जैसे आप आ जाएगा तो हीरो के बाप बन रहे होंगे, फिर आप और एज आएगी, आपको ले लेंगे किसी 2-4 ड्रामे, उसमें आप हीरो के दादा भी बन जाओगे। तो आपको ज़िंदा रखने के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती हैं कि उनको बुला लेती हैं, तो उनका बुला लेना, वरना उनको अपने फील नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा यार मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजार लिया है। हाँ। तो मेरा भी आज ये है कि मैं इस एज के बावजूद कॉमेडी के शोज़ मेरे बाहर होते रहते हैं। अभी मैं सिडनी में करके आया हूँ शो, अभी मेरा अमेरिका में शो है। तो अपने आप को आप एक्टिव रखें और क्रिएट करते रहें चीज़ें, तो आप हमेशा नए रहते हैं, आपकी बातें लोग एंजॉय करते रहते हैं। आप बताएं, लव मैरिज की या अरेंज? नहीं, मैंने अरेंज मैरिज की, उसके बाद फिर प्यार कभी नहीं हुआ था? नहीं, प्यार तो हुआ था लेकिन करार नहीं हुआ था। गले पड़ गया ये गाना सबके। Really? नहीं, प्यार हुआ था। तो और प्यार तो देखिए, बात यह है कि पहले ज़माने का ना, हमारे दौर का जो प्यार होता था उसमें पता नहीं होता था ये प्यार है या ये वाला प्यार है या ये प्यार है या नहीं है। नहीं, वो उसमें आप इतना नहीं, आप क्योंकि हर चीज़ एक तरफा होती थी, एक दफ़ा। लेकिन आप बात सुने, सिर्फ देखने से पता नहीं कौन लोग थे जो सिर्फ देखा और प्यार हो गया। मुझे नहीं लगता ऐसा इतना आसान होता है। देखने से कौन सा प्यार होता है भाई? पता नहीं, आंखें थी या गलतफहमी, देखने से हमेशा गलतफहमी होती है। हाँ, आप इस गलतफहमी या खुशफहमी भी कह सकते हैं। खुशफहमी कि यार इन्होंने जो मुझे 2 दफ़ा देखा है, इसका मतलब है ये प्यार करते हैं। ये कुछ प्यार है। वो पता चला बाद में कहा आपकी शक्ल हमारे भाई से बहुत मिलती है। नहीं, दैट्स ट्रू दैट ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ज़िंदगी में बहुत दफ़ा प्यार हुआ है या सिर्फ एक दफ़ा? नहीं, मुझे प्यार ऐसा कोई नहीं हुआ जो आखिर तक, मंजिल तक पहुंचता। मंजिल तक जो पहुंचा है वो वही है जिससे मेरी शादी होगी। और वो माशाल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र है, आज तक हमारी लाइफ बड़ी। कभी फड्डे होते हैं घर में? अरे क्यों नहीं होते यार, फड्डे तो जरूरी है। कभी ब्लॉक हुए हो आप? सो लाइक बातचीत बंद कर दी या व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया? हुआ नहीं, व्हाट्सएप तक मामला नहीं गया। हमारे झगड़े जब भी हुए जब ये व्हाट्सएप नहीं था। व्हाट्सएप के बाद तो बेस्ट है कि अगर बहुत हुआ तो आपने इसी से कह दिया कैसी हो, तो उन्होंने सोचा पता नहीं ट्रिंग या कोई आपने। अब तो देखें, असल में जो इमोजीज है ना, जितने सेंटिमेंट्स होते हैं बोलने से, ये जो हम फिगर बना के समझते हैं कि लाइक कर लिया या इमोजीज या स्माइल दे दिया या एंग्री उसका बना दिया, ये फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स के फेसेस है। फीलिंग्स वही आती है जब आप किसी को, अगर आप बीवी नाराज़ है, आपने सिर्फ हाथ पकड़ा, जो ज़ाहिर आपने जवानी में पकड़ा बहुत, लेकिन अब आपने हाथ पकड़ का चलो भाई कहीं खाने पे चलते हैं,
हमारे यहाँ लोगों की अपनी मैं बहुत है, वो मैं उसको निकाल के अगर हम हटा दें तो हम सिर्फ ये सोच लें कि जो बीवी है मेरी, वो मेरे बच्चों की माँ, उसने मेरे बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग की है, मेरे बच्चों को अच्छा बड़ा किया है। तो ये इतना बड़ा एहसान होता है, हम अपनी माँ के हिसाब से सोचते हैं कि हमारी माँ ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। So yes, आप बताएं कभी इस इंडस्ट्री में कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपको समझते नहीं है या कोई आपसे जेलस? सबसे बुरा वाक्य बताएं इस इंडस्ट्री। देखिए, मैं मेरे ख्याल में समझता हूँ कि अब जो शोबिज़ चल रहा है उसमें ग्रुपिंग बहुत है, उसमें सब पसंदीदा, लॉबी तो है। सब ने जो लॉबी जिस टाइप की बनी हुई हैं, तो और वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनका ताल्लुक जो लोग कराची में आ गए हैं, जो कराची रह रहे हैं, जो ड्रामे कर रहे हैं, तो इवन हम दूसरी जगह जाते हैं, अगर हम किसी और जगह लाहौर जाएं तो हम वहाँ ड्रामा हमें कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन कराची एक इतनी वास्ट फील्ड है कि यहाँ हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर सबको सपोर्ट करता है। तो ये एक लॉबी वाला सिलसिला ज़रूर है, उसमें लोग एक दूसरे को काटने के लिए ये भी कर देते हैं, अरे मतीरा यार वो तो बहुत बिजी है यार, अरे यार वो टाइम पे नहीं आती है। वो आपके लिए वो बात करेंगे जो उनको पता ही नहीं है, जो आप हैं नहीं, जो आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है शामिल। तो वो इस तरह की से जो चीज़ों से ना जो ग्रुपिंग होती है, क्योंकि मुझे याद है जब आपने पहला कंपेयरिंग का प्रोग्राम किया था उसमें भी मैं आया था, और उसको आज मैं देखते हुए मतीरा को देख रहा हूँ कि मतीरा की उर्दू कितनी अच्छी हो गई है। पहले यकीन करो मैं समझता था कि आप बना के बोल रहे हैं, हम टिम को बोल रहा है कि टिम ने खाना खाया, बट आज मैं देख रहा हूँ नहीं, आज मैं उर्दू नहीं, मैंने आज उर्दू के वो वर्ड्स आपने बोले जो आपने पहले नहीं बोले। और पता है कि ये कंपेयरिंग सबसे कमाल का काम है। हाँ जी। क्योंकि इसमें आपके पास सबसे बड़ा जो आपके पास एक गुंजाइश होती है, आप सामने वाले को कह सकते हैं आप फलां, आप मतलब आप एक होस्ट हैं, आप एक मास्टर ऑफ सेरेमनी हैं, तो आपको बड़ा, अब आपने जितने सवाल किए बहुत अच्छे किए, तो कोई ऐसा सवाल जिसमें इनाम मिले कोई नहीं, मैं कह रही हूँ हम आपको वाटर कूलर जरूर देंगे। वाटर कूलर देंगे, उसमें भी पानी आपको खुद डालना होगा। पानी आप खुद डालें। वेल, आज का जो मुल्क का हाल हो रहा है इधर, तो सब बस छोड़ ही दे। आप किसको सपोर्ट करते हैं? Who do you support? मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ। वैसे जो ओरिजिनल अवाम है वो इतनी लगी हुई अपने आप को सपोर्ट करने में, उनको कोई मौका नहीं क्योंकि आप देखें ना, अगर आप किसी सियासतदान से जो एक्स है, जो रहा था, उससे भी पूछे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तालीम को किस नज़र से देखते हैं? हसरत की नज़र से देखते हैं जनाब। अब आप ये देख लें ना कि उनकी एजुकेशन देख लें, पॉपुलैरिटी देख लें, पोस्ट देख लें, पोर्टफोलियो देख, उस पोर्टफोलियो में आप देखें आवाम के लिए, आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। सारी मुसीबत ये है कि जिन गरीब इलाकों से लोग जीत के आ गए और शहर में आ गए, खा वो कराची आए, लाहौर आए, किसी जगह भी आए, तो उन वोटर्स ने जिन्होंने उनको जिताया है, उनके लिए वो उन शहरों में क्या कर रहे हैं। हाँ। सैलाब में उसमें आप जाके तो देखें, करोड़ों अरबों रुपया जो है सबको मिला है, लेकिन उन गरीबों को कुछ नहीं मिला। ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा था वो कौन से अरब थे। मुझे लगता था वो दुबई के अरब थे, वो जहाज में बैठकर चले गए। हाँ। 1 अरब 2 अरब एक जहाज आया और भर के चला गया उस सारे अरबों को। दूसरे आप देखें यार, मेजरमेंट सबकी अल्लाह ने एक कबर की वही रखी है, खा करोड़पति, अरबपति, फला किसी का पति, कुछ भी है, आप ये देखें। लेकिन एक लालच है, एक है कि यार मेरे पास इतना हो जाए, इतना हो जाए, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो आपके अमाल जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो लोग को ये नहीं पता होता अभी इर्द गिर्द हमारा कुछ नहीं है, लाइक एवरीथिंग विल फेल। हाँ बिल्कुल। एंड इट्स नॉट ओनली इन ग्रेव, मतलब हम रिश्ते भी हमारे कटते हैं, टूटते हैं, जाते हैं, सिर्फ पैसों की वजह से चले जाते हैं। अगर आपके पास पैसा, किसी गरीब है कोई, तो ये नहीं कि आप उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, आप बजाय उससे कटना शुरू हो जाते हैं। आप अरे यार वो फिर आ गया यार, क्या है यार, बजाय अगर आप उसकी मदद करते हैं तो आपके पैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो किसी ने बड़ी एक प्यारी बात बोली थी, ऑफ कोर्स आपका 3 बॉयज, तो उन्होंने बोला था अगर मेरे बच्चे ना बहुत नॉटी हो गए थे, तालीम में इतना ध्यान नहीं देते थे, तो वो बड़े एक ही इज़ अ वेरी गुड उलमा, तो उन्होंने मुझे बोला अगर तुम्हारा बेबी बीमार है तो किसी के बच्चे को मेडिसिन दिलाओ, और अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो किसी और के बच्चों को पढ़ाओ। एंड मैंने ये नोटिस किया, जब मैंने वो चीज़ें शुरू करी, मेरे बच्चे थोड़े होकर उनके अंदर बेहतरी आने लगी। सो आई थिंक दिस मैटर्स। अगर आपके पास आधी भी रोटी है ना, कोशिश करो इस आधी को भी आप किसी को दे दो, क्योंकि अल्लाह फिर आपको पूरी रोटी देगा। बिल्कुल देगा। हॉस्पिटल की बात किसी ने कहा कि आप शादी के लिए जाते हैं तो आप उसको एनवलप दे रहे होते हैं 10,000 रुपीज़ का, बताने को यार मैंने उसके फलाने 10,000 दिए। आप हॉस्पिटल में चले जाओ,
आप ये जिना हॉस्पिटल इनके बाहर जो बेचारे बैठे हैं, आप उन लोगों को अगर एक एक लिफाफा दे दो, उनको खाने का सामान दे दो। हीट वेव आई थी बीच में, तो हम पानी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी थी, तो हमें लग रहा था यार, और आके गाड़ी में मैं इतना रोया, मैं कहा या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने इतना कुछ छोटा सा किया। तो बात यह है जो आप बात कर रही हो कि बेटा आपकी इस बात में बहुत वजन है कि आपने किसी के बच्चों के लिए, किसी गरीब के लिए किया, आपके बच्चों को उसका, और अल्लाह में देर नहीं करते कि आप सोचें कि वो आज किया है तो वो आपको उसी वक्त होता है, उसी वक्त बुरा हो या अच्छा, हिसाब दुनिया में ही होता है। बिल्कुल। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम पाकिस्तान एंड यस यू गाइस आर वाचिंग द इंस्टा शो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ हीट वेव इतनी ज़्यादा हुई हुई है, प्लीज़ 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 चिड़ियाओं के लिए पानी रखो, थोड़ा सा दाना भी डाल दें, यू नो पानी इज़ फॉर फ्री, सो प्लीज़ कंजूसी इस चीज़ पर नहीं डालें। एट द सेम टाइम जो गली के कुत्ते होते हैं, जो बिल्लियाँ होती है, प्लीज़ उनको भी मैं बोलूँगी प्लीज़ कंसिडर देम, क्योंकि आजकल कुत्तों के ऊपर इतना तशद्दुद लोग कर रहे हैं और हम ये भूल रहे हैं, हम मतलब उस चीज़ में जा रहे हैं लेकिन हम इंसान तो नहीं रहे। आई हैव सीन अ वीडियो जहाँ एक बंदे ने एक डॉगी को हैंग किया था। अच्छा। यस, एंड इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट, और ये और उसने पोस्ट भी किया था। तो मैं ये बोलती हूँ अगर आपको पसंद नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ कुत्ता है तो फरिश्ते नहीं आएंगे, तो आप मतलब अगर आप हो तो ऐसे इंसान हो तो फरिश्ते क्यों आएंगे? बात यह है कि जो आप कह रही हैं, मेरे घर के जहाँ मैं रहता हूँ उसमें, मैं गुलशन में हूँ ब्लॉक 6 में, लेकिन डिफेंस के लोगों को मैं आ जाएंगे आप सुने, गुलशन ब्लॉक 6 में हूँ, लेकिन मैं जब डिफेंस का पूछता है आप कहाँ रहते हो तो मैं कहता हूँ गुलशन फेज 6। ओके। तो मैं फेज 6 कहता हूँ। तो मेरे घर के सामने 4-5 वो मेरे सामने छोटे से बड़े हुए डॉगीज। ओके। अच्छा, वो पांचों ऐसे खेलते हैं और बिल्कुल वो, अब वो मैं थोड़ी वॉइस भी बना लेता हूँ तो वो मैं उनके आगे ऐसे बोल, मैंने ऐसे किया, ऐसे निकाली, वो जमा हो गए, वो सारे जमा हो के मेरे पास। अब मैंने जो किया, ऐसे मेरे पैरों में लूट रहे थे ऐसे, और मुझे इतना अच्छा, मैं फिर अगले दिन गया, जाके थोड़ा सा गोश्त लेके आया, वो बस मैंने एक दफ़ा उनको गोश्त खिलाया। जब भी मेरी गाड़ी आएगी वो 4-5 आके मेरे पास। तो जानवर जो हैं, वो बिल्ली हो कोई भी हो, आप देखें इनका, आप सिर्फ देखें, इंसान जो है ना उसको पुचकारो तो क्या बात है भाई, क्या मसला है? हाँ। लेकिन उसको आप ज़रा से पुचकारें तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बिल्ली भी यूँ हो जाती है, वफादार होते हैं, और वो पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानते हैं। तो ये जो आप बात करें, ये हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पत्थर भी मारेंगे, उनको क्या नाम है, डंडे से भी मारने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये जानवरों के लिए, अगर हमारे पास, फिर वही बिल्ली की भी बात करूँगा, बिल्लियाँ लोग पालते हैं कितने प्यार से, लेकिन कुछ लोग डरते हैं। डरने वालों के लिए तो मुश्किल है कि वो पेट पाल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उनको आप डरो, वो एक अलग बात है, लेकिन डरने वाला का मतलब ये तो नहीं हो आप उसको कूट दो। हाँ, वो तो नहीं ना। या कोई घर में तो किसी को कूट नहीं सकते, वो जानवरों को कूट रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है दैट हम इस्लाम की मेन चीजें भूलकर वो चीजें उठा लेते हैं जो हमें पसंद है। नहीं, बाकी चीज़ों कहीं नहीं है। देखें, किसी पे जुल्म करना, किसी जानवर को तकलीफ देना, ये हमारे दीन में किसी जगह भी नहीं मौजूद है। लेकिन हम अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए जब कोई नहीं मिलता तो जानवरों पे चले जाते हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं अपने नौकरों पे जुल्म करते हैं। वो गुस्सा होता है किसी का, नौकर ने बीच में कहा सर वो मैंने यूँ किया, उसको मार दिया या उसकी तनख्वाह से पैसे काट लिए। आप बताएं, आप लाखों कमा रहे हैं, आप उसके हज़ारों में से कम करेंगे तो वो आपको कब दुआ देगा? वो तो आपके लिए बददुआएं देगा, और आपका ऐसा निकल जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें ये अपने रहम दिली, हमें दूसरों का ख्याल रखना, हमें देखें हॉर्न पीछे कुछ भी हो रहा, आप जा रहे हैं पंप पंप पंप, अरे भाई आगे भी 3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन सब्र ही नहीं होता लोगों में। वो ज़रा सा बर्दाश्त, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी कौम का मिजाज देखना है तो उसका ट्रैफिक देख लें। हमारा ट्रैफिक, हमारा मिजाज, ट्रैफिक जो है हमारा दिखा रहा है। क्योंकि लड़के आप घर से आते हैं और रास्ते में पंप पंप, क्या बात है भाई, आराम से चला रहे हो, वगैरह वगैरह, और फिर जुमले भी सुनने को मिलते हैं। एब्सोल्युटली। वैसे तो अभी फिलहाल डिफेंस का हर जगह पर सिर्फ खुदाई चल रही है, सिर्फ खुदाई चल रही है। और बताएं, हाँ, वो बड़ा रोड्स बने रही, बस खोदे जा रहे, क्यों? ये देखें हमारा डिपार्टमेंट में करते हो? मास्टर, नहीं हम नहीं करते। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट इसलिए होता था
कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में कोई भी जगह जब डेवलप होती थी, सबसे पहले ड्रेनेज, वाटर सीवरेज और उससे रिलेवेंट जो अंडरग्राउंड की चीज़ें हैं वो सब एक साथ प्लान होती थी। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ घर पहले बन जाते हैं और रोड्स और ड्रेनेज बाद में खुद रही होती है। या उसकी मेन उल्टा हिसाब है, पूरी कैलकुलेशन होती है कि एक अपार्टमेंट्स अगर एक एरिया में एफएल कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं तो इसमें 2000 लोग होंगे, तो अब 2000 के हिसाब से ड्रेनेज की लाइनें पड़ेंगी। यहाँ उल्टा क्या है, यहाँ ड्रेनेज पड़ी है 100 घर की और आपने अपार्टमेंट बनाए हुए हैं 5000 लोगों के, तो दैट्स वाई वो प्रेशर पड़ता है, वो चीज़ें टूट जाती है, रोड ख़राब हो जाती है। तो वो जो एक बहुत बड़ा बेसिक हमारे डिपार्टमेंट्स की लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको वो नहीं करते। आप बल्दियाती बजट आ जाता है, लेकिन आप देखें हमारे कराची में कितनी जगह ऐसी हैं, बजट आ जाता है लेकिन वो बजट नज़र कहीं नहीं आता। अगर आता है तो पैचिंग में नज़र आता है, रोड पूरे रोड के जो है वो बिल पास होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। ओके, सबसे मुश्किल केस क्या था जहां आप गए हो और आपने बोला मुझे ये इमारत को तोड़ना है? मैं लियारी गया था। अब लियारी ज़ाहिर है आपको पता है वो तो गैंगस्टर है, अच्छे लोग हैं लेकिन गैंगस्टर है। खैर वो मुझसे मिल के कह भी रहे हैं आप लोग टीवी पे आता भाईजान? जी जी हम टीवी पे आता। अरे इधर क्यों तोड़ रहा है तुम लोग? तो मैंने कहा भाई ये गलत है और उसको। अब वो कह रहे हैं नहीं भाईजान इधर हम लोग का तो नक्शा पास है। मैं कहा नक्शा दिखाएं, नक्शे का क्या ज़रूरत है, अभी इधर का नक्शा है कोई? अब वो उनको आप किस तरह बोले, देखिए हमारा दफ्तर है, दफ्तर का पता है हमको। हाँ। फिर एक और था, मैं वहाँ खड़ा होकर बिल्डिंग देख रहा था, एक बंदा आया, यहाँ क्या देख रहा है भाईजान? क्योंकि मेरी गाड़ी दूर खड़ी थी, मैं ऐसे खड़ा था। मैंने वहाँ हम मॉब की सूरत में वैसे भी नहीं जाते थे कि ख्याल करते कि नॉर्मली जाएं। अब हम गए, जाके मैं ऊपर देख रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं हाँ भाईजान। मैं कहा यार जाओ यार, तुम दही लेने आए थे, जाओ आगे जाके दही खरीदो, मेरे को क्या देखो, इधर क्यों कर रहे हो, ऊपर क्या देख रहे हो? मैं कहा ये गलत बनी है। कहना वो भी तो बनी है। वो मुझे ये गलत बन रही है तो कह रहे हैं वो भी तो बनी है, वो भी तो बन रही है। मैं कहा यार यहाँ से तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, करके हम चले आते थे। तो तोड़ा नहीं कई जगह पे तो पुलिस, अरे कोर्ट केसेस, स्टेटस को, ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती थी कि हम ये समझ नहीं आता था कि हम इस पर एक्शन लें तो कैसे लें। कभी किसी ने धमकाया? बहुत ऐसा, और कह रहे थे भाईजान तुमको जानता हूँ हम लोग। तो हम मेरे ऑप्टिकल में मोइन अख्तर आए हुए थे, मोइन भाई, वहाँ पर 2 आदमी आए और उनको बड़ा ज़ाहिर गेटअप भी ऐसी था। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोइन भाई, आप टीवी पे आते ना, भाईजान इनको समझाओ। मैंने कहा, वो कहना मोइन भाई कहना क्या हो, देखिए कल तोड़ने आ रहे हैं वहाँ पे और इनको कह दे कल ना आए, परसों आ जाए। मैंने कहा क्यों कल? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कल नहीं गया मैं तो वो स्टेटस को ले लेंगे। अब वो जनाब मोइन भाई ने उनको बिठाया, हमने मोइन भाई कहने चाय पिलवाते हैं इनको। अब वो चाय बाहर 3-4 जीपें आके खड़ी हुई थी, वो हमारा ऑप्टिकल शॉप उसी में आए थे, तो जीपें खड़ी। अब सब सोच रहे पता नहीं क्या हुआ। तो खैर वो इतने प्यार मोहब्बत से मोइन भाई बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, भाईजान ये तो हमारा टीवी आर्टिस्ट है, फनकार है, थोड़ा हम लोग का ख्याल करो। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ? कहले बस कल ना आए, हमारी बेइज्जती ख़राब होगी। आप बेइज्जती ख़राब होगी, आप परसों हम पूरा तोड़ दो। वो मैंने कहा भाई कल मैं बीमार हो फिर। दूसरे दिन गया ही नहीं। जब मैं नहीं गया अगले दिन वो स्टेटस को आ गया, स्टेटस को आया, फिर वो कोर्ट से मैटर जो भी इशू होता रहा। और फिर मेरा ये होता था कि कहीं भी मैं ज़्यादा तोड़ता था तो मेरा कुछ 1-1.5 महीने 2 महीने में मेरा ट्रांसफ़र हो जाता था और मैं सुकून से बैठ जाता था फिर कहीं पे साइड पे। और मैं चाहता था कि मुझे ऐसी जगह ना मिले, क्योंकि मुझे और अपना शोबिज़ भी चलाना होता था, अपना ऑप्टिकल भी, मुझे फंक्शंस भी। तो मुझे जॉब मेरी बस ऐसी थी कि मैंने जोड़ी हुई थी कि यार पेंशन मिलेगी कम से कम। ओके, तो ये इतने ग्रेड्स माशाल्लाह कमाना मुश्किल होता है? बहुत। कभी ये होता है, लोगों को लगता है नाइंसाफ़ी हो रही होती है, आप इंतज़ार और मेहनत कर रहे होते हो और कोई और आ जाता है, इस तरह ये ग्रेडें इधर उधर चली जाती है। आपके साथ ये हुआ है? मैं हुआ क्या, प्रमोशंस में हुआ। प्रमोशंस में यार नहीं अभी आप यार वो ये कुछ दूसरा आ जाता है, सोर्सेज भी, जो चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं, जो हमारे लगता है कि हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है, तो उसमें कोई ये देखा जाता है सीनियरिटी की बुनियाद पे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये हर जगह होता है कहीं वो। तो मेरा ख्याल है इस पे तो इसलिए बेकार है कि मैं तो हो गया, रिटायर हो गया, सेट हो गया 19 के करीब जाके। लेकिन ये दुख भी होता है ना कि आपने कितने साल दिए अपनी लाइफ में? मेरे 32 ईयर्स। जब मैं उधर से गुजरता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ मुँह उधर करो, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे रहे।
क्योंकि मैं ज़्यादातर अताब में रहता था। कोई ना कोई कह रहा था आपने वहाँ क्यों तोड़ दिया, वहाँ क्यों छोड़ दिया, लाइक इस तरह की। कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे लिए रात को प्रॉब्लम होगा, रात को मैं शो से आ रहा हूँ, मुझे मार दे कोई, पता नहीं चले। तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस में तो आप समझ लें कि एक लॉबी होती है, उनका अपना एक पूरा माफिया है। तो अब जो हालात जिस तरह चल रहे हैं उसमें आप किनारे पे रहें और आप कोशिश करें। तो जो मेरा काम है ना भाईजान, आप मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, हंसते रहें आप, मुस्कुराते। अब टोटल मैंने अपना रखा हुआ यही कि अगर मैं इट्स गुड, आपने ये समझदारी से फैमिली भी सेफ होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, एक पाकिस्तान में जान सस्ती है। सबसे इट्स वेरी सैड दैट जान बहुत सस्ती हो गई है। मैं वाहिद हूँ जो दो दफ़ा मेरे यहाँ डाकू आए। एक दफ़ा डाकू ने सिर्फ पहचान के छोड़ दिया। मैं गाड़ी में था, मेरे साथ दोस्त बैठा, एक बिल्कुल यंग सा बच्चा आया, उसने टक 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 किया, मैंने शीशे नीचे किया तो कहता मोबाइल पर जल्दी से, अंकल जल्दी मोबाइल पर से दें। तो मैंने कहा मैं तो अयाज खान टीवी आते, अरे आप तो ड्रामे में आते हैं ना, जल्दी निकल जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आगे बढ़ा, मेरा दोस्त कह रहा है यार तुमने इनको डील कर लिया। मैंने कहा ट्राई मारी थी, वरना तो ये मांग ही लेते। मगर उन्होंने खुद ही कह दिया अंकल आप तो निकल जाए। अरे ये चंद लोगों का प्यार होता है। मैं तो कह रहा हूँ, और उसकी आंखों से मैंने नोट कर लिया कि वो मुझे उसने पहचाना है। मैं कहा हम तो शूटिंग पे आए थे यार, पानी लेने आए थे। जब ये स्नैचिंग्स होती है बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर हम देखें इसमें भी वो चीज़ हम डालेंगे, जॉब्स का डालें। जब ये लोग भी बेचारे घर से निकलते हैं ना, या हथेली देखें, हमसे ज़्यादा ये डरे हुए होते हैं। क्यों, क्या करें, अपने घर में भी तो देख रहे हैं ना कि इनके घर में ना उनकी नौकरी है, ना कोई और जरिया है। तो क्राइम की तादाद बढ़ने की वजह कोई अकेला वो लोग नहीं होते, सिस्टम नहीं होता है। हम किसको अप्रिशिएट करेंगे, अरे यार माशाल्लाह भाई आज तो तुम अच्छे खासे पैसे ले आए। अगर किसी के घर में एक चूल्हा जल रहा है तो वो ऐसे स्टेप्स नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, ऐसा रिस्क कोई नहीं लेता, अपनी लाइफ का रिस्क कोई नहीं लेता। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं अगर थोड़ा सा, जहाँ और हम एजुकेट कर रहे होते हैं इस चीज़ में भी, अगर हम लोगों को एजुकेट करें, आके हम अपनी बातें कर रहे होते हैं, अपनी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल बात करते हैं, हम इस पर क्यों नहीं बात, सोशल इश्यूज़ पे बात क्यों नहीं करते, इन लोगों के लिए क्यों नहीं बात करते? यार सोशल इश्यूज पर तो कोई बात ही नहीं करते हैं। वैसे इश्यूज बना लेते हैं और फिर उसको सोशल करने की कोशिश करते हैं, उसको लगा देते हैं सोशल। So, कभी ऐसा हुआ है दैट ऑफ कोर्स शादी के बाद माशाल्लाह यू वर ट्रैवलिंग एंड टूरिंग, कभी ऐसा हुआ है कोई फैन ने आकर बोला मुझे बस आपसे प्यार है, नहीं यार, बस मैंने हूँ, या ऐसा कुछ कोई गले पड़नी थी? नहीं, मुझे लगता है कि ये सिंगर्स को ज़्यादा फायदा है इसका। सिंगर को, हाँ, सिंगर के पास ज़्यादा रश होता था। हमारे पास तो बच्चे कुछ ही आती थी, बस वो कहती थी आपको बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा हंसाया, आपने बस यही हंसाया, उससे आगे कुछ नहीं। आपने, हाँ, बहुत अच्छा करेंगे नहीं, आपने बहुत अच्छा फंसाया। अगर ये वरना उर्दू में जुमला तो यही कहते हैं ना, हंसी और फंसी वाला। हाँ, एब्सोल्युटली। सो यस जी गाइस, अभी फिलहाल बहुत सारी चीजें चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। लेट्स गो एंड सी। वेलकम बैक एंड यस, बहुत सारी बातें हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है दैट जब हम हमारे लेजेंड से बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। यू गाइज हैव एक्चुअली गिवन मोस्ट ऑफ योर लाइफ टू दिस इंडस्ट्री और मुझे लगता है दैट मोइन जी, उमर शरीफ जी, आप और बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने इस कठिन रास्ते को स्मूथ बना लिया है जो हमारी जनरेशन आजकल चल रही है। बिल्कुल। इनको तो बहुत जल्दी मिला है। हाँ, इनको फेम जो अब लोग हैं बड़ा फास्ट, क्योंकि जाहिर है कि मीडिया अब जिस लेवल पे है, हम तो बड़े स्लोली एक ही चैनल पे शुरू हुए थे। उस वक्त नाम बनाना मुश्किल था, और एक चैनल था और लोग उस एक चैनल को बहुत देखते थे।
इवन इलेक्शन के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें रात रात तक लोग रिजल्ट आ रहा है। उस चीज पर पैसा बना, लाइक एक होता है पैसा ना, तो बहुत कम। पैसा उस वक्त आपने बनाया? नहीं, उसमें पैसा बहुत, टीवी पे तो सबसे कम पैसे मिलते थे। Really? उस टीवी, वक्त में? हाँ, हम फौरन गिन लेते थे, यूं किया खत्म हो गए। Really? ना बहुत कम होते थे। तो पहले मतलब 5,000 5,000 का नोट भी नहीं था ना। हाँ, ये भी है, 5,000 का नोट नहीं था, सिर्फ 75 का था। 75 का था। तो रेडियो में बहुत कम मिलते थे। रेडियो में भी काम किया, लेकिन टीवी पे भी कम मिलते तो थे। मतलब हालात अभी भी वही है, उस वक्त भी कम थे, अभी भी कम है। अब भी है, अब लेकिन अब तो बढ़ गए काफी। ईद के शो जो पीटीवी के होते हैं उसमें पैसे मिलते हैं ज्यादा। ओके, यू मस्ट बी लाइक आप लोग की ये वाली लेकिन चीज पीटीवी उस पे वक्त शो में पैसे मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। लेट मिलते हैं लेकिन मिलते जरूर है। नो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी पैसे मिल जाते हैं, दूसरे चैनल्स पर भी मिल जाते हैं, थोड़ा देर से वहाँ कमेटी खुलती है, कमेटी डाल दो फिर भूल जाओ एकदम से। अल्लाह, मुझे एक चैनल पे यकीन करें, मुझे दो ये भी बकरीद से ज़रा पहले, मुझे पिछले साल का बता, मुझे फ़ोन आया, अयाज भाई आपके 2 चेक्स हैं। मैंने कितने के हैं? कहने लगे जी एक 30 का है, एक 45 का है। हाँ। यार मैंने कहा तो मुझे बकरा फ्री हो गया, तो मुझे याद ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कब के, कहना वो आपके रखे हैं, आप तो आए नहीं, हमने आपको इतनी बार फ़ोन किया। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा 65 मिल गए, मैंने 2 बकरे ले लिए। दैट्स वेरी नाइस, वाह वाह वाह। तो आप बताएं, शेर व शायरी करते हैं? हाँ, शेर कैसे वाले शेर? ट्रक के पीछे चिपके हुए वाले या अच्छे वाले शेर? ट्रक के पीछे या तो जो हुकूमत के पास एक शेर है वो वाले शेर? नहीं वो नहीं, उसमें नून गुन्ना लगता है। ओह यस। नहीं नुक्ता बीच में होता है। नहीं होता, मैं तो हटा दिया ना। आपने हटा दिया। तो मैं वो शायरी तो खैर कॉमेडी जो मज़ाहिया शायरी जो है उसको लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जैसे वो गालिब की एक गज़ल थी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, तो ये गज़ल हमने एक शो हुआ तो मैंने परफॉर्म किया, तो एक साहब आए, आके कहने गए यार खान साहब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अभी आप ये जो गज़ल है ये हम आपको गज़ल सुनाते हैं। अब वो शेर था, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते तो ये इंतज़ार होता। ये कहते हैं ये न थी हमारा किस्मत के विसाल यार होती, जो विसाल यार होती तो बच्चा 3-4 होती। अब तो बच्चे भी 3-4 बना, उसमें एक था, कोई पूछे मुझसे क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता है। क्या कहते हैं, कोई पूछ मुझसे क्या है मेरा बेगम बुरी बला है, कोई पूछ मुझसे क्या है मेरा बेगम बुरी बला है, कुछ तुमको भी दिखाता जो न पर्दादार होता। हाय तो इस तरह पैरोडी इतना बेगम है और 3-4 बच्चे भी है इस हालत में, वो इसी हालत में होते हैं, इसी हालत में 10-11 बच्चे, कुछ नहीं बस प्यार नहीं था, नहीं, वो अच्छा है। वो कुछ कहते हैं ना लोग, भाई मेरे तो इतने बच्चे माशाल्लाह, घर पे जाता हूँ तो मुझे निशानी लगानी पड़ती है कि कौन सा वाला, पता नहीं चलता कौन सा कहाँ सो रहा है। पहले पता, पहले लोग बगैर गिने पैदा कर लेते। जमाने में मैंने ये नोटिस किया है, लोग के बच्चे ज्यादा होते थे, क्यों? उनके पास काम नहीं था ना, वो घर से बाहर जो है कम निकलते थे, घर से बाहर कम निकलते, जॉब नहीं होती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो वो घर में रहते थे। ओके, तो वो घर के बच्चे कहलाते थे। लेकिन अभी भी लोग घर से बाहर निकलते हैं लेकिन किसी और के घर में चले जाते हैं, ये भी एक बड़ी सी शायद है। हाँ, अभी बच्चे कम है लेकिन और बच्चों की शक्लें भी नहीं मिल रही होती थी। यस, ये बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सब मजाक था। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया या नहीं? बिल्कुल मैंने शुरू किया है, और जो लोग आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से भी देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि अयाज खान ऑफिशियल के नाम से मैंने चैनल शुरू किया। उसका भी पूरा मकसद लोगों को कॉमेडी देना है, जिसमें लोग मुस्कुराएं, और जो आज के हमारे माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम उसमें कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चले जाएं, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का पेज क्या है आपका? इंस्टाग्राम का तो अभी अयाज खान ऑफिशियल। ओके जी, दैट्स ग्रेट। सो यस जी, जाएं, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम बस ये दूंगा कि ये हमारा मुल्क बड़ी तकलीफ़ों से बना है, और खुदा के वास्ते जिन जिन के हाथ में ये इख्तियार है कि वो इस मुल्क को अच्छा कर सकते हैं, वो अपोजिशन हो, पोजीशन हो, या कोई भी नेशन हो, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे इस मुल्क को। और मैं फ़ौज के लिए ये कहूँगा कि फ़ौज ने इस मुल्क को हमेशा संभाला है, सरहदों को संभाला है, और अब भी उनसे अल्लाह के बाद अगर कोई उम्मीद है तो उनसे बहुत है। तो अल्लाह पाक हम सबको सलामत रख के हमारा ये मुल्क सलामत रहे। सिर्फ चंद लम्हे को अगर हम ये सोच लें कि अगर हम ग़ुलाम हैं और आज़ाद नहीं हैं,
तो उन लोगों से जाके पूछें जो माइनॉरिटी में रह रहे होते हैं और अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ वहाँ रह के तकलीफ़ें हमेशा झेलते रहते हैं। That was a very, very lovely program. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. So yes, guys, it's time for me to go. God bless you. Mwah. Allah Hafiz. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।